नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आरंभ करते हुए देश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू करने की योजना है। इसको लेकर के कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप मंगलवार सुबह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पुणे हवाई अड्डे के लिए रवाना की गई। पुणे हवाई अड्डे से इन वैक्सीन को हवाई मार्ग के जरिए भारत के अन्य हिस्सों में भी पहुंचाया जाएगा। परिमंडल 5 की डीसीपी नम्रता पाटिल ने नारियल फोड़ करके कंटेनर को रवाना किया। पुणे एयरपोर्ट से वैक्सीन का हवाई परिवहन संभालने वाली कंपनी एसबी लॉजिस्टिक्स के एमडी संदीप भोसले ने बताया कि कुल 8 हवाई जहाजों से कोविशील्ड वैक्सीन को पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 13 जगहों पर ले जाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर के विपक्षी दलों की शंकाओं के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अजीब सा प्रस्ताव रखा है। एनसीपी ने सोमवार को कहा है कि प्रस्तावित कोरोना वैक्सीन कैंपेन को लेकर के अगर लोगों के मन में संदेह है तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले खुद वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने एक वीडियो संदेश में ये तमाम बातें कही हैं। देश में कोविड-19 को लेके बड़े पैमाने पे टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत सारे वर्ग हैं जिनको टीका लगाने की शुरुआत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टीके को लेके लोगों के मन में शंका बड़े पैमाने पे है। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस मुहिम की स्वयं टीका लगाकर शुरुआत करें, ताकि लोगों के मन में इसको लेके जो शंका कुशंका है वो दूर हो, विश्वास निर्माण हो और एक नया इतिहास देश के प्रधानमंत्री रचे। और वहीं महाराष्ट्र के वाशिम जिले से बलात्कार का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड की याद ताजा कर दी। वहां सड़क पर चलती एक लग्जरी बस में एक लड़की के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने लड़की के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दे करके फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पीड़ित युवती ने इस संबंध में पुणे के राजन गांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुणे पुलिस ने वहां 0 एफआईआर दर्ज कर उसे घटनास्थल वाले जनपद वाशिम के मालेगांव में पुलिस को भेज दिया है। अब वहां की पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। और नागपुर में एक बार फिर से क्राइम का ग्राफ बढ़ने लग गया। आपको बता दें कि नागपुर से तमाम क्राइम की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 4 दिन से 4 हत्याओं के बाद शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। नागपुर शहर के यशोदा पुलिस थाना इलाके में बदमाशों ने अपराधी रियाजुद्दीन अंसारी की हत्या कर दी। मृतक पर कई अपराध के मामले दर्ज हैं। वहीं हत्या के तीनों आरोपियों पर भी कई मामले दर्ज हैं। यूं तो मायानगरी मुंबई फिल्मों के लिए जानी जाती है, लेकिन इन दिनों इसी मुंबई शहर में एक ऐसी हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे एक लड़की ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया है। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हत्यारों को मारने के लिए ऐसी साजिश रची कि महाराष्ट्र पुलिस भी हैरान है। दरअसल मुंबई के आरे में यास्मीन नाम की लड़की ने अपने भाई की हत्या कर फरार हुए आरोपी की हत्या की साजिश रची थी, जिसके लिए यास्मीन ने इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाई और अपने भाई के हत्यारे को प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद यास्मीन ने एक एम्बुलेंस में 5 साथियों की मदद से भाई की मौत के आरोपी का अपहरण कर लिया और नायगांव के जंगल में ले जाकर उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हत्या करने से पहले ही आरोपियों को धर दबोचा। जमानत पीछे कीजिए। थांबा। पांचों को बैठ। उसमें एक लेडी है जो मतलब ये जो किडनैप जो या सादिक था, इसमें जो हमारे केस में कंप्लेनेंट है और मालवनी के केस में जो आरोपी है, तो वो जो है उसके कांटेक्ट में था। लड़की ने उसको, वो लेडी ने कुछ उसको मैसेज दिया था और मैसेज करने के बाद उनका कन्वर्सेशन कुछ चालू था इंस्टाग्राम पे।
उन्होंने जो है उधर छोटा कश्मीर में उसको 9 तारीख को बुलाया था और बुलाने के बाद ये जो है पूरा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके इसको। और वहीं भंडारा के आंबाड़ी गांव में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। युवक का शव पालगांव के पास ही मिला है। मृतक के शरीर से आपको बता दें शरीर, सर और पैर पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं शव मिलने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर लिया है। और अगली खबर महाराष्ट्र सरकार को लेकर के। महाराष्ट्र सरकार ने भंडारा के अस्पताल में हुए अग्निकांड की जांच के लिए समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार नियुक्त किए गए। अग्निकांड की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम आज जिला अस्पताल पहुंची और अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने सोमवार को भंडारा दुर्घटना के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अस्पताल का जायजा भी लिया। दौरे के बाद मंत्री ठाकुर के कार्यकर्ता और स्थानीय सरकारी कर्मचारी सरकारी गेस्ट हाउस में पार्टी करते हुए नजर आए। मैं यहाँ पे एक मंत्री से पहले मैं एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि बच्चों को खोने का गम कितना है। देखो मेरा तो ये कहना है कि अभी जो हुआ उसके ऊपर से हम लोगों ने सबने सीखना चाहिए और सारे हॉस्पिटल्स का सिक्योरिटी ऑडिट होना ही चाहिए। इसके ऊपर हम ज़रूर पहल करेंगे और ये आते हुए समय में पूरा करें। मैं यहाँ दवाखान्यात तिकडे जाऊ का? चला. और वहीं अकोला में पुलिस ने घरेलू गैस को गाड़ियों में भर रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों से करीब 2 लाख का सामान भी जब्त किया है। और अगली खबर परभणी से है। परभणी के मुरुम्बा गांव में 100 से अधिक मुर्गियां बर्ड फ्लू की वजह से उनकी मौत हो गई। मरने के बाद प्रशासन ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। जीवित मुर्गियों को दफनाने के लिए प्रशासन ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जीवित मुर्गियों को दफनाने के लिए प्रशासन ने जेसीबी की मदद से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसके बाद उसमें उनको दफनाया गया। आपको बता दें कि महिला स्वयं सहायता गुटों की ओर से मुरुम्बा में 4 पोल्ट्री फार्म चलाए जाते हैं। इन चारों में से एक फार्म के 100 मुर्गियों को बर्ड फ्लू के कारण उनकी मौत हो गई थी और उनको बाद में दफना दिया गया। और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू को लेकर के पोल्ट्री व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर के महाराष्ट्र के पशु संवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजय गायकवाड़।
अभी के जो दौर में बर्ड फ्लू आया हुआ है, आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में माइग्रेटरी बर्ड से पोंग डैम में से शुरुआत हुई और केरला में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी जो आया हुआ है, लोग यही बताते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स के कारण आया हुआ है। जो 2006 में आया था हमारे नवापुर, नंदुरबार या जलगांव में, उसके बाद प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमने रैपिड रिस्पॉन्स टीम, लोगों को प्रशिक्षण देना। यही कारण है कि महाराष्ट्र में, जैसे ही हिमाचल प्रदेश का पता चला, तो महाराष्ट्र में 6 तारीख के बाद से कहीं पे एक भी अगर मॉर्टेलिटी हुई, इवन कौवे का भी हुआ या बगुले का हुआ या तोते का भी हुआ, तो लोग तुरंत हमारे जो कॉल सेंटर है या हमारा नंबर है उस पर तुरंत लोग बता रहे हैं और हम तुरंत उसको टेस्ट कर रहे हैं। ये बात सही है कि अभी हमें परभनी और लातूर 2 डिस्ट्रिक्ट के बैकयार्ड पोल्ट्री में बर्ड फ्लू H5N1 कन्फर्म हुआ है, लेकिन प्रशासन ने वहाँ पे उस एरिया को वहीं पे कंटेन करने के लिए जो आवश्यक उपाय योजना केंद्र शासन के हैं, वो चीज़ें वहाँ पे करी हुई हैं। तो मेरा सारे लोगों से यही, सारे नागरिकों से, महाराष्ट्र के सारे नागरिकों से निवेदन है कि कोई भी इसके बारे में किसी भी तरह की घबराहट होने की या डर होने की कोई कारण नहीं है। उनको डरने का कोई कारण नहीं है, लेकिन उनको ये प्रिकॉशन तो लेना ही होगा कि उनके किसी भी सेंटर में अगर कहीं पे भी किसी भी बर्ड की डेथ हो रही है तो वो तुरंत वेटरनरी डॉक्टर, महाराष्ट्र में 4000 से ज़्यादा वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैं, उनको तुरंत बताएं। और बाकी नागरिकों में भी महाराष्ट्र शासन खुद भी इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि जो सही तथ्य हैं, सही बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाएं, क्योंकि वैज्ञानिक फैक्ट जो वैज्ञानिक फैक्ट है वो यही है कि अगर हम चिकन या एग 60 डिग्री से ज़्यादा बॉयल करके एग खाते हैं या चिकन पका के खाते हैं तो उससे कोई भी वायरस नहीं जा सकता। सो इसमें कोई कारण नहीं है और ये एरिया बहुत ही लिमिटेड है जहाँ पे अभी हमें पॉजिटिव मिले हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार से बर्ड फ्लू के दौरान पोल्ट्री फार्म से व्यवसायियों की मदद की अपील की है। देखिए, एक बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनौती है। 4-5 राज्यों में बर्ड फ्लू के बारे में तकरीबन वहाँ पर बर्ड फ्लू है इस प्रकार से अभी चिन्हित हुआ है। महाराष्ट्र में भी पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बाद अब ये ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पर भी बर्ड फ्लू शुरू हुआ है। कुछ पैमाने पर अभी बर्ड्स को हमको समाप्त भी करना पड़ेगा, ऐसा मैंने हमारे मंत्री जी का भी स्टेटमेंट देखा है। मुझे लगता है इस पर बहुत फास्ट कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी, इसमें ध्यान भी देना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो लोग इस उद्योग में है, उनका लॉकडाउन के कारण वैसे भी बहुत नुकसान हुआ है, उनको भी मदद करनी पड़ेगी, तो सरकार उनको भी मदद करे। और वहीं पालघर जिले के श्रमजीवी संगठन की ओर से पालघर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। पिछले कई सालों से आवेदन देने के बावजूद भी राशन कार्ड नहीं दिए जाने पर श्रमजीवी संगठन की ओर से ये धरना प्रदर्शन किया गया है। श्रमजीवी संगठन का कहना है कि पिछले कई सालों से आवेदन देने के बावजूद भी पालघर में तकरीबन 600 लाभार्थियों को राशन कार्ड नहीं दिए गए हैं। 1950 से पूर्व का प्रमाण पत्र इन आदिवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने के लिए सरकार से मांग की जा रही। राशन कार्ड ना होने के कारण कई परिवारों को सरकार से दिया जाने वाला राशन नहीं मिल पा रहा है। और अगली खबर पालघर से। पालघर के तारापुर में समुद्र तट पर फिनलेस पोरपाइट्स दुर्लभ मछली पाई गई है। इस जाल में अटकी हुई फिनलेस पोरपाइट्स ये दुर्लभ मछली अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस समय विंध्य और उनके साथियों ने भागकर मछलियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे वापस पानी में छोड़ दिया। आमतौर पर ये मछली लंबाई में लगभग 1.5 से 2 मीटर की होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इसका वजन 45 किलो तक बताया गया है।
राजमाता जिजाऊ की 422वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। बुल्डाना के सिंदखेड़ राजा में राजमाता जिजाऊ के जन्मोत्सव कार्यक्रम के इनके जन्म स्थान राजे लखूजी जाधव राजवाड़ा में मनाया जा रहा है। बुल्ढाणा के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने सूर्योदय के समय ऐतिहासिक महल में पूजा की। वहीं कोरोना वायरस को लेकर के आयोजन में केवल 20 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई। है और हमारा ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हम बुल्ढाना ज़िले में जीजाबाई इनका जन्मस्थान है और हम यहाँ पे आए हुए हैं सिंदखेड़ राजा में, और ये जन्मोत्सव हर साल मनाया जाए यही हम कामना करते हैं। और महिलाओं का प्रेरणा स्थान माँ जिजाऊ है और इनकी प्रेरणा लेके हमको हर साल उनके विचारों की पुनरावृत्ति हो जाए, इसके लिए हर साल ये दिन हम मनाते हैं। और इनके विचारों को और कार्य को हार्दिक प्रणाम करती हूँ और वहीं मुंबई के स्वतंत्रता सैनिक अगस्तीन कोहली का 100वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुंबई शहर के पालक मंत्री असलम शेख इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री असलम शेख की मौजूदगी में कोहली के जीवन पर आधारित विशेष किताब का भी प्रकाशन किया गया। इस समय उत्तन गांव के ग्रामीण भारी मात्रा में मौजूद रहे। लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के 101 साल का स्वतंत्र सेनानी का आज यहाँ उत्तन में जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरा गांव यहाँ पे आया। ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ लोगों को कुछ ना कुछ देने का काम किया। वो अच्छी पदवी पे रहे, वो बैंकिंग में रहे, वो पढ़े लिखे रहे, सब कुछ हाथ में आने के बाद भी अपने गांव को नहीं छोड़ा। अपने गांव को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, मछीमार लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, गांव वालों को एजुकेशन किस तरीके से आगे बढ़े। और वहीं अकोला तहसील के दहीहांडा गांव में श्री क्षेत्र रूपनाथ महाराज संस्थान के मंदिर में देश के दूसरे नंबर का 321वां किलो का घंटा स्थापित किया जाएगा। ये घंटा उत्तर प्रदेश के जनेश्वर में बनाया गया है। अकोला जिले का ये महाकाय घंटा भारत में वजन में दूसरे स्थान पर बड़ा घंटा बताया जा रहा है। इस घंटे को बनाने के लिए चांदी, जस्ता, साउंड पाउडर, कांसा, तांबे का प्रयोग किया गया है। श्री रूपनाथ संस्थान दहीहांडा तालुका जिला अकोला के लिए लाया गया है। और इस घंटे का महत्व यह है कि इस घंटे का ध्वनि जो है ओम का ध्वनि निकलता है। उसी तरह इसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए कीमत है इसकी। और इसमें चांदी है, कांसा है और जस्त है। ऐसा ये बनाया गया है। और इसका वजन है 3 क्विंटल 21 किलो। और भारत के अंदर सेकंड नंबर पर ये घंटा है। और भारत का पहला घंटा अयोध्या में है, वो 621 किलो का है और ये 321 किलो का है। और रायगढ़ के पनवेल के कामोठे में पतंग विक्रेता ने मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नामक एक हवाई जहाज के आकार की पतंग बनाई है। या राफेल पतंग और अन्य पतंगे 1 फुट से 10 फुट तक के आकारों में उपलब्ध हैं और 50 से 1000 रुपए तक बिक रही हैं। वहीं नांदेड़ के कंधा शहर में पेटकर के परिवार ने शादी में आए मेहमानों को 500 हेलमेट देकर के नई मिसाल पेश की है। देश में बढ़ते सड़क हादसों के कारण पेटकर परिवार ने इस सोच को
जन्म दिया है। पेडकर परिवार ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने ये निर्णय लिया है। हम सभी दोस्तों परिवार वालों को हेलमेट भेंट देने का फैसला हमने एक साथ मिलकर के लिया और सब पूरे परिवार ने इसका समर्थन भी किया। और वहीं जलगांव जिले के आपको बता दें 40 गांव में चित्रकार मनोज पाटिल ने करगांव रोड पर अपने घर के पास सिंहगढ़ किले के प्रतिकृति को बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर के ये शानदार सिंहगढ़ किला चित्रकार मनोज पाटिल ने बनाया है। ये शहर में कला प्रेमियों और छत्रपति प्रेमियों के लिए एक वरदान होगा। मनोज पाटिल ने सभी को अपने परिवार के साथ इस कलाकृति को देखने और छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करने का आह्वान किया। मुलं मुली सगळ्यांनी मिळून तयार केला किल्ला. त्याच्या स्मरणात राहतो तोच महत्त्वाचा राहतो. भाऊ नाही तरी हुशारच आहे. हो आणि नाही आता उभं आहे.